फाइनली कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ऑडिट एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है। ये जो नोटिफिकेशन है, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये जून के मंथ में रिलीज किया गया था और उसमें डेट दी गई थी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग की, वो दी गई थी जुलाई की। तो अब फाइनली फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है मेन एग्जाम के लिए। तो अगर आप सभी कैंडिडेट्स इसका मेन एग्जाम देने वाले हैं तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के वीडियो आप जरूर देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ पाए। आज के इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग, इसी वैकेंसी से रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है और इसका जो मेन एग्जाम है यानी सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे कैसे होने वाली है, फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग कब हुई है, लास्ट डेट क्या रहेगी, सारी चीजें कवर करके चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा रिलीज किया गया नोटिफिकेशन लेखा परीक्षक यानी ऑडिट और सहायक लेखाकार यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट के मेन एग्जाम के लिए। जिन भी कैंडिडेट्स का पीईटी क्वालिफाई हो चुका है 2025 में और वो मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, वही इस फॉर्म को फिल करेंगे। ये कोई न्यू वैकेंसी नहीं है क्योंकि इसका पीईटी जो है वो पहले ही हो चुका है। अब बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग की। तो यहाँ पे 14 जुलाई यानी 14 जुलाई से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट रहने वाली है 3 अगस्त। तो आप सभी कैंडिडेट्स 3 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा और करेक्शन विंडो आपकी ओपन रहेगी 10 अगस्त तक। तो अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती आपसे हो जाती है तो आप 10 अगस्त तक उसे भी करेक्ट कर सकते हैं। ये थी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो यहाँ पे 1829 यानी इसको हम 1829 भी बोल देते हैं, 1829 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई थी, जिसमें से ऑडिट के लिए 2000 समथिंग वैकेंसीज रहने वाली है और 16,000 वैकेंसीज थी समथिंग थी, वो थी आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। तो ये यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। ये जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तभी वैकेंसीज रिलीज कर दी गई थी और अब मेन यहाँ पे इसका एग्जाम होने वाला है। तो जिसका भी पीईटी क्वालिफाई हो चुका है 2025 में, वही ये मेन एग्जाम देंगे। अब बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे कि आप फॉर्म कैसे कैसे फिल कर सकते हैं या कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई तो वही करेंगे जिनका जो प्री है वो क्वालिफाई हो चुका है, शॉर्टलिस्ट किए गए हैं मेन एग्जाम के लिए। अब वो कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपने जब ये फॉर्म फिलिंग की थी या जब आपने प्री के लिए फॉर्म फिल किया था तो वहां पे आपने अपनी मेल आईडी और फोन नंबर रजिस्टर किया हुआ होगा। तो वही मेल आईडी और वही फोन नंबर आपको वापस से फिल करना है। ठीक है, जैसे आप फिल करेंगे वहां पे ऑनलाइन साइट पे जाएंगे आप UP-LSC-Government.in इसके होम पेज पे जाएंगे तो आपको लाइव एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। तो वहीं से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वहां पे आप जैसे ही जाएंगे आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, दोनों में से एक चीज फिल कीजिए। आपके मोबाइल पे अगर आप मोबाइल नंबर फिल करते हैं तो मोबाइल, नहीं तो आप यहाँ पे अपनी जो मेल आईडी है उसे भी डाल सकते हैं। दोनों में से एक चीज आप फिल कीजिए। आपके नंबर पे ओटीपी आएगी, उस जो ओटीपी है उसको आपको रिफिल कर देना है वापस से जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो उस ओटीपी को फिल करते ही आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें पर्सनल डिटेल जो है वो ऑलरेडी फिल हुई। आपको बस मेन एग्जाम के लिए आगे प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देना है, जो प्रोसेस आपकी रहेगी। ठीक है, वहां पे आप फीस वगैरह फिल करेंगे तो आपका मेन एग्जाम जो है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फीस की अगर मैं बात करूं तो ये रही आपकी 25 रुपीज आपकी फीस रहेगी फॉर ऑल कैटेगरीज। तो आपकी फीस रहने वाली है, फीस फिल कर लीजिएगा, तभी आपका यहाँ पे मेन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल के रखें, जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये रही आपकी वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो आप पहले भी देख चुके होंगे। यही आपका टोटल 1800 जो वैकेंसीज है वो इन्हीं विभाग के अंतर्गत आई हुई हैं, जिसमें ऑडिट के भी हैं और असिस्टेंट अकाउंटेंट के भी हैं। ठीक है, ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंट दोनों के यहाँ पे रहने वाले हैं।
अब ये आपकी रहेगी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। दोनों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग रहने वाली है कैंडिडेट्स, और यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तहत आपने फॉर्म फिल किया होगा। तो हम डिटेल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है ये पहले ही फिल हो चुका है। हम सीधे बात करेंगे आपके मेन एग्जाम के बारे में, जो आपका नीचे यहाँ दिया हुआ है। हम डायरेक्टली उसी को यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, ये है आपका मेन एग्जाम का टोटल जो आपका सीक्वेंस या पूरी स्कीम रहेगी एग्जाम की। ये आपको हिंदी में भी दी हुई है और नीचे इंग्लिश में भी दी हुई है। आपको जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना हो आप उस लैंग्वेज में यहाँ पे समझ सकते हैं। ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, ठीक है, इसके लिए जो मेन एग्जाम है आपका वो 100 मार्क्स का आएगा। 100 क्वेश्चंस आपके उसमें होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। आपका 25 मार्क्स जो है वो 25% मार्क्स जो है यानी 0.25% मार्क्स आपके यहाँ पे जाएंगे। और 2 घंटे आपको टाइम दिया जाने वाला है पेपर को करने के लिए। ये जो पेपर है ये आपका 3 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। पहला होगा सब्जेक्टिव, जिसके 3 पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सॉरी यहाँ पे आपको इसके टोटल 5 पार्ट देखने को मिलने वाले हैं, 6 पार्ट देखने को मिलेंगे आपको पार्ट 1 के ही अंतर्गत, जहाँ पे आपका 6 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पार्ट 2 होगा जिसमें आपकी कंप्यूटर नॉलेज रहेगी और आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी। पार्ट 3 होगा आपका जिसमें उत्तर प्रदेश स्टेट की जनरल इंफॉर्मेशन रहने वाली है। तो इन्हीं का आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको उस पेपर को करने के लिए। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का ये पेपर आपका हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग मैं आपको बता चुकी हूँ, सिलेबस इसी के नीचे आपका यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, सारा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने के लिए आसानी हो जाए। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए यूपी SSSC की तरफ से उसके मेन एग्जाम के लिए। तो अगर आप भी इसका मेन एग्जाम देने वाले हैं तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 3 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। तो 3 अगस्त से पहले आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। आवेदन करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो ये नोटिफिकेशन अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप फॉर्म जो है वो आसानी से फिल कर पाए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए जितने भी इंफॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।